चलो देखो एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ ए पर्सन। ठीक है, अब इसमें बहुत तरह का एक सिंपल क्वेश्चन हम पूछेंगे, ये बहुत सा बुक में तुमको लिखा रहेगा हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, लेकिन क्वेश्चन अगर ट्विस्ट कर दे कि अगर पर्सन का डिस्टेंस पर्सन और मिरर का बीच का डिस्टेंस डी है, अगर डिस्टेंस डबल कर दे तो क्या होगा, हाफ कर दे तो क्या होगा, तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसमें कुछ कुछ प्रूफ तुमको जानना बहुत जरूरी है। जस्ट एग्जांपल, ए और बी एक पर्सन है जिसका हाइट मेरा h है, ए मेरा हेड है, अब बी मेरा फिट है। अब ये वर्टिकल वाला है, एक मिरर को यहां पर प्लेस किए ए में, एम अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर, एन बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द मिरर, ई आई ऑफ द पर्सन। तो अब लॉजिक देखो, एक रफली पहले इमेज बनाओ, ये ए बी एक पर्सन है, ए का इमेज यहां बना, बी का इमेज यहां बना, ये एच है ए बी, ये डी है ए बी, डी होगा। अब देख, हेड से एक रे आया, अपर मोस्ट पॉइंट पर स्ट्राइक किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन आई ऑफ द पर्सन आया। इसको बैक साइड बढ़ाओ तो हम लोग ये समझ में आ गया, ए का इमेज यहां बना, जो पर्सन है अपना हेड को यहां देखेगा, तो इसका मतलब ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। सेम फिर से रे आया, लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्ट्राइक किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन आई पर आया, इसको बैक साइड लेके जाओ, यहां पर मिला। वाह, अब तू देख यहां पर थोड़ा सा लॉजिक देख, एक नॉर्मल रॉकेट, ये भी एक नॉर्मल है, ओके। अगर ये डिस्टेंस x है तो 100% ये भी x होगा, अगर ये y है तो 100% ये भी y होगा, मान लो। क्यों? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ द इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, I और R अगर सेम होगा तो 100% ये और ये भी सेम होगा, ओके। या एक तो ये पूरा लिख, हम इसका रीजन बता रहे क्यों हम ऐसा किए। पहला, एक सिमिलर ट्रायंगल से तुम इसको वेरी इजी से सॉल्व कर लो। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल ए डैश ई बी डैश एंड ट्रायंगल ए बी एन, हमको एम एन निकालना है अकॉर्डिंग टू सिमिलर डिस्टेंस, दैट हाइट एम एन बाई ए डैश बी डैश equal to that perpendicular distance d by that perpendicular distance क्या होगा 2d, d कैंसिल, हाफ a dash b का हाइट h, तो mn इक्वल टू क्या हुआ h by 2। यहां तो डिस्टेंस आया ही नहीं है, तो चाहे डिस्टेंस d कर दो या डिस्टेंस 2d कर दो या 3d कर दो या हाफ कर दो, डज नॉट मैटर। यानी size of the mirror does not depend on position of the person, person के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए प्रूव करते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन भी पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हेड एंड आई ऑफ द मैन या पर्सन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लोअर पॉइंट ऑफ द मिरर फ्रॉम द ग्राउंड, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। इसलिए हम इसको x और y लिए, तो अगर ये x माने तो ये भी x होगा, ये y तो ये y। तो अब एक लॉजिक देखो, mn इक्वल टू व्हाट x प्लस y, और mn क्या है h बाई 2 यानी x प्लस y। तो h मालूम है, 2 मालूम है, ओके। तो निकल गया x प्लस y। अगर तुमको डिस्टेंस बिटवीन द हेड एंड आई बोलेगा तो 100% y गिवन, अगर y गिवन तो x निकल गया, तो ये x निकल गया तो ये भी x, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2x। अगर तुमको y फाइंड आउट करना बोलेगा तो 100%
डिस्टेंस बिटवीन द आई और हेड दे देगा, तो वहां से x निकल गया, x मालूम हो गया, x मालूम है, y फाइंड आउट। इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ये था फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ ए पर्सन। आंसर क्या होगा? हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। और ये जो है इस प्रॉब्लम में पोजीशन ऑफ द मिरर एंड मैन इंडिपेंडेंट होगा, चाहे वो डिस्टेंस डी लो या 2D लो या 3D या हाफ, डज नॉट मैटर। क्लियर हुआ? अब सेम इसी टाइप का एक सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड, a square room that is what square room AB at the midpoint of the room, suppose that D, ये D एक पर्सन है, that is what eye of the person, और ये that is what फ्रंट वॉल में एक मिरर को प्लेस कर दिए, that is the mirror। अब क्वेश्चन समझो, एक स्क्वायर रूम है, ठीक, फ्रंट एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन के आगे ये जो ये वॉल, इसको फ्रंट और ये बैक साइड वॉल। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ बैक साइड वॉल? व्हाट आर द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ ए बैक साइड वॉल? यानी पर्सन बैक साइड वॉल का इमेज को मिरर में देखना चाहता है, तो मिरर का साइज क्या होगा? तो अब यहां पर क्वेश्चन है, मान लो इसका हाइट हुआ h, यानी इसका हाइट h। सेम क्वेश्चन, पहले तुम एक रफली इमेज बना लो, ये मान लो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये एक अनदर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज मान ले, सपोज एज एग्जांपल यहां बना, b का इमेज यहां बना, एक रफली इमेज बना लिया, दैट इज द इमेज ऑफ द बैक साइड वॉल। अब बैक साइड वॉल का पोजीशन मिरर से कितना हुआ? 2D। आपको इस इमेज का भी डिस्टेंस क्या होगा? 2D। पर्सन का क्या है? D, तो ये I है, हमको पर्सन तो I से देखेगा, हेड और फीट का इससे को कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे रे निकला, मिरर का अपर मोस्ट पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन आई ऑफ द पर्सन पर आएगा। इसको बैक साइड करो, दैट इज व्हाट इट इज। ठीक, लोअर पॉइंट को हुआ बी से एक रे आया, स्ट्राइक किया, लोअर पॉइंट ऑफ द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन आई ऑफ द पर्सन आया, इसको बैक साइड पर आया दिस। तो ये जो पर्सन है, ए का इमेज को यहां देखा, बी का इमेज को यहां देखा, मतलब ये आएगी, ये आया नहीं, स्ट्राइक किया, पोस्ट करते